डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न नंबर 5 है, बहुपद से है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो इससे रिलेटेड, इससे संबंधित यहाँ पर जी तक प्रश्न है। ए में है x² + x, बी में है x - x क्यूब, सी में है y + y² + 4, डी में है 1 + x और ई में है 3t, एफ में है r², जी में है 7x³। अब इन जितने भी प्रश्न दिए गए हैं डियर स्टूडेंट, उसमें हमें रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती को चुनना है और उसका आंसर लिखना है। पहला जो हमारा है वो ए है। ए को हम यहाँ पर उतारेंगे x² + x। अब हम देख पा रहे होंगे कि x का घात हमें नजर आ रहा है, x का घात हमें नजर नहीं आ रहा है। तो x का घात कितना है? 1। अब इन दोनों में से सबसे बड़ी घात किसका है? तो x का पावर, ये हमारा बड़ी घात है। तो इसको हम कहेंगे कि यह जो बहुपद है वो क्या है? द्विघाती है। द्विघाती है, तो द्विघाती बहुपद है। अब बी की तरफ आते हैं। उसका प्रश्न है x - x³। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, हम अब जान गए हैं कि यहाँ पर हमारा घात कितना है? 1 है और इस x की घात क्या है? 3 है। तो इसका उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं? जो बड़ी घात है यानी 3 है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यह त्रिघाती है। त्रिघाती बहुपद। आप लोगों को याद रखना है डियर स्टूडेंट, जो भी ये द्विघाती या त्रिघाती लिखेंगे वो यहाँ बड़ा होना चाहिए। जिसकी घात सबसे अधिक होगी उसी को यहाँ पर लिखेंगे। सी नंबर में हम उतारते हैं y + y² + 4। इस y की घात क्या है? 1 है और इस y की घात 2 है। डी नंबर में है 1 + x। डियर स्टूडेंट, हम देख सकते हैं x का घात क्या है? 1 है। तो इस स्थिति में इसका क्या नाम होगा? रैखिक। रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद। ई नंबर का प्रश्न उतारते हैं 3t। t का पावर क्या है डियर स्टूडेंट? 1 है। तो हम इसका भी उत्तर क्या लिखेंगे? रैखिक बहुपद। उसके बाद हमारा प्रश्न है f में हमारा r²। तो इसका क्या उत्तर देंगे डियर स्टूडेंट? द्विघाती बहुपद है। उसके बाद हमारा है 7x³। यहाँ क्या उत्तर लिखेंगे डियर स्टूडेंट? त्रिघाती। घात हमारा 3 है, त्रिघाती बहुपद है। इस प्रकार हम इसको पूरा करेंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप इसको समझ चुके होंगे। धन्यवाद।